हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अब पाकिस्तान आतंकी तो भेज नहीं सकता, उपद्रवी तो भेज नहीं सकता, दहशतगर्दी कैसे कराए? तो इस तरह से दहशतगर्दी हमें लगता है पाकिस्तान के इशारे पे इस तरह के कुछ लोग हैं जो मुल्ला मौलवी जो जानबूझ करके महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। कि बड़े बड़े जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो मौन है, वो चुप है। तो हमें लगता है कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाना चाहिए। देश में संभल और अजमेर शरीफ दरगाह का मामला अभी तक शांत नहीं हो पाया है कि एक और नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार किसी हिंदू संगठन ने मस्जिद पर दावा नहीं किया, बल्कि एक मौलाना ने महाकुंभ की जगह पर 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की बताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने बेतुका दावा करते हुए कहा है कि महाकुंभ मेला का जहां आयोजन हो रहा है वह जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस मामले को लेकर अब हिंदू महासभा की तरफ से चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसके लिए मौलाना पर जोरदार तंज कसा है और सीएम योगी से जांच की मांग की है। देखिए 2014 के बाद से आप देखिए कि आतंकियों पे, दहशतगर्दों पे सरकार ने इतना लगाम लगाई कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि देश में आतंकी भेज सके, दहशतगर्दी कर सके। कश्मीर से पत्थरबाज खत्म हो गए और इसी प्रकार से देश दुनिया में। अब हमें लगता है कि देश दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है तो महाकुंभ है, जिसमें देश दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं। अब पाकिस्तान आतंकी तो भेज नहीं सकता, उपद्रवी तो भेज नहीं सकता, दहशतगर्दी कैसे कराए? तो इस तरह से दहशतगर्दी हमें लगता है पाकिस्तान के इशारे पे इस तरह के कुछ लोग हैं जो मुल्ला मौलवी जो जानबूझ करके महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ को जानबूझ करके, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, कभी बोलते हैं क्या धर्मांतरण होगा, कभी बोलते हैं जी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो या कहीं ये दहशतगर्द टाइप के लोग हैं। अब आतंकी 47 लेकर के तो अब आने से रहे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ आएंगे तो सीधे परलोक चले जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों से यह भी एक दहशतगर्दी है। आप बताइए, देश दुनिया जब महाकुंभ को मनाने के लिए तैयार है, उस समय इस तरह की उल जुलूल बिना अर्थ की बातें करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी दुख इस बात का हमें हो रहा है कि बड़े बड़े जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो मौन है, वो चुप है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड ने या इनका देखा जाए तो कहीं कोई प्राकृतिक आपदा है उसमें कोई सहयोग कभी नहीं इन्होंने किया, कभी किसी गरीब असहायों को सहयोग नहीं किया। लेकिन आज जो है महाकुंभ हो रहा है तो इसमें अड़ंगे डाल रहे मुल्ले मौलवी, इस तरह के कट्टरपंथी सोच के लोग। तो हमें लगता है कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाना चाहिए। मैं आज डीजीपी उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को हमने, और यूपी पुलिस को हमने आज ट्वीट करके इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है कि इनकी जांच किया जाए कि कहीं इनको किसी दहशतगर्दों से सुपारी तो नहीं लिया है कुंभ के लिए, कुंभ को बदनाम करने के लिए कहीं सुपारी तो नहीं लिया इस तरह के कट्टरपंथी मुल्ला मौलानाओं ने। और हम कहीं इनकी पाकिस्तान से तो संलिप्तता नहीं है, क्योंकि बिना अर्थ का, इस प्रकार से बिना कोई सबूत का आप बेवजह आरोप लगा रहे हो तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके पहले कि कुछ लोग इस तरह के असुद्दीन ओवैसी बीच में कूदे, असुद्दीन ओवैसी उसको हवा दे, तो मेरा मानना है कि इनको तत्काल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।